तो 6 मूलांक हमने पिछली वाली कक्षा में बताए थे। आज हम मूलांक 7 और मूलांक 8 को यहाँ पर लेंगे। तो मूलांक 7 वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, इसी चीज को आज हम यहाँ पर बताएंगे। तो मूलांक 7 कैसे निकालते हैं? तो जिनका भी जन्म किसी भी माह की 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है, वह मूलांक 7 वाले होते हैं। 7 तो 7 है ही, 16 मतलब 1 + 6, 1 + 6 बराबर 7, और 2 + 5 यानी कि 7, यानी कि 16, 25 या 7 किसी भी तारीख को अगर किसी भी मंथ की जिनका भी जन्म हुआ है, वो मूलांक 7 वाले होते हैं। और जो हमारा 2025 आने वाला है, वो उसका जो जोड़ बैठता है वो 9 बैठता है। तो 7 जो मूलांक है, 7 नंबर केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और जो 9 नंबर है, वो तो आ ही रही है, किसकी? मंगल की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो केतु प्लस मंगल यानी कि 7 और 9। तो 9 अंक कैसा होता है? मंगल दिल का तो अच्छा होता है, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, और वह क्या कब कह दे कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसी तरह से मंगल की जो ऊर्जा है, वो मतलब चाहे कोई भी मूलांक वाले हो 1 से 9 तक, तो इस बार उनमें ऊर्जा डबल होने वाली है। मंगल अपना असर थोड़ा बहुत जरूर दिखाएगा, कि इसलिए थोड़ा अग्रेशन, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा बिना सोचे समझे कार्य करना, तो यह सारी चीजों का प्रभाव हम सब पर पड़ने वाला है। मूलांक 7, 7 नंबर कैसा होता है? तो 7 नंबर एक आध्यात्मिक अंक है। स्पिरिचुअल होते हैं 7 नंबर वाले बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं, धर्म में होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, यानी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नंबर होता है ये 7। बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, जो बात ये कह देते हैं मन से, वह बात पूरी भी हो जाती है। इस प्रकार की ऊर्जा होती है नंबर 7 वालों की। रिसर्च बहुत ज्यादा करते हैं, गहराई में उतर जाते हैं, और इन पर गुरु की मेहर बहुत ज्यादा होती है, यानी कि गुरु का आशीर्वाद बहुत ज्यादा मिलता है। तो जो 2025 आने वाला है, इसमें ये इनके लिए एक किस्मत की चाबी है। क्या है? गुरु। गुरु ही इनकी किस्मत की चाबी है मूलांक 7 वालों के लिए। जितना गुरु की सेवा करेंगे, या गुरु, ये नहीं कि कोई गुरु ही है, टीचर, स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप अपने पिता को ही अपना गुरु मान के उनसे ही सारी सलाह लेते हो, वो भी गुरु हो सकता है। और अपने कोई दोस्त भी गुरु हो सकता है, कोई घर में भी गुरु हो सकता है। हाँ नीता दीदी, आप 7 नंबर हो, मुझे पता है। और इस तरह से, तो बहुत मतलब जो भी गुरु है, उनकी मेहर, उनकी आशीर्वाद इस बार मतलब मिलने वाला है। अगर हमारे गुरु है कोई, उनका आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी कार्य इस बार करें इस साल, तो अपने जिसे भी आप गुरु मानते हैं, चाहे वह अपने माता पिता हो, दोस्त हो, पत्नी हो, या कोई भी हो, या गुरु ही हो, तो उनकी सलाह से अगर आप काम करेंगे इस साल, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ये तो भी थोड़ी सी 7 अंक वालों के, मूलांक वालों के लिए बातें। अब इनकी सेहत कैसे रहने वाली है 2025 में? तो देखिए, मंगल क्या करता है? मंगल एक अग्नि तत्व है, और मंगल क्या करेगा? ऊर्जा लेकर आएगा, एनर्जी ज्यादा लेकर आएगा आपके अंदर। तो जब हमारे अंदर अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाता है, तो तब हमें माइग्रेन, पेट से संबंधित समस्याएं, तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो 7 मूलांक वालों को भी इसी प्रकार की, जैसे गैस की प्रॉब्लम हो गई, पेट में माइग्रेन हो गया, और पेट की और भी समस्याएं, पाचन संबंधी समस्याएं, तो ये समस्याएं आपको होने वाली हैं। तो इसलिए क्या करें? एक तो सूर्य अस्त के बाद जो अगर खाना खाएं, ठीक है, यानी कि दिन ढलने के बाद अगर खाना खाएं, तो उसमें ध्यान रखें कि ज्यादा स्पाइसी खाना ना खाएं, ज्यादा मसालों वाला खाना ना खाएं, और गरिष्ठ यानी कि भारी भोजन ज्यादा ना करें। हेल्दी जो भोजन होता है उसको अवॉइड करें, नहीं तो पेट से संबंधित समस्याएं होने के चांसेस हैं। ठीक है, और सुबह अगर जल्दी उठें तो बहुत ही अच्छा है। जितना भी जल्दी उठेंगे, यानी कि सूर्य उदय से पहले अगर उठ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब बिल्कुल सूर्य उदय होता है उसके साथ उठेंगे, तो और भी ज्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ मेडिटेशन करें। वैसे तो अपना आप ही 7 अंक वाले मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन अब और ज्यादा थोड़ा सा मेडिटेशन करें। इससे क्या होगा? आप अपने इनर से, अपने आप से ज्यादा जुड़ पाएंगे, और ज्यादा कनेक्शन डिवाइन के साथ आप महसूस कर पाएंगे।
प्रभु के साथ आप और ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे इस साल। ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और मार्च, अगस्त और सितंबर में थोड़ा अपना ध्यान रखें अपनी सेहत का। मार्च में, सितंबर में और अगस्त में थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है आपको। ठीक है। कैरियर में, तो देखिए, कैरियर में जो इनका होता है सात मूलांक वालों का, तो जैसे जो हीलर्स होते हैं या फिर सर्जन होते हैं, मतलब जो दूसरों के लिए सेवा करते हैं, ठीक है, वास्तु से जुड़े काम जो करते हैं, और भूमि के अंदर, भूमि के साथ जो काम करते हैं, इस तरह के जो काम है, जो अगर सात मूलांक वाले करते हैं तो उनका काम और ज्यादा बढ़ने वाला है इस साल में। मतलब जो अध्यात्म से जुड़े हुए जितने भी काम है, चाहे वह कोई भी काम हो, तो वह बढ़ने वाला है और साथ ही साथ अच्छा भी होने वाला है। और मेडिटेशन अगर करें तो जमीन पर कुछ ना कुछ बिछाकर करें, ठीक है, तब मेडिटेशन करें तो और ज्यादा अच्छा है। और अगर अगर वह पोछा लगाते हैं पूरे, अगर रोज लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। रोज नहीं लगाते तो महीने में एक बार अपने पूरे घर में खुद पोछा लगाएं, तो आपके कैरियर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी इस साल आपको देखने के लिए। ठीक है, तो पोछा खुद लगाएं। अपने घर के साउथ को ठीक रखें और साथ ही साथ नॉर्थ और ईस्ट को, अपने घर के साउथ को और नॉर्थ और ईस्ट जो कोना है, ईशान कोण, उसको भी बिल्कुल साफ सुथरा रखें, अच्छा रखें। मंडे, थर्सडे और संडे ये आपके लिए लकी दिन हो सकते हैं। मंडे, थर्सडे और संडे, 3 और 7 तारीख अच्छी हो सकती है। अगर आपको कोई काम भी करना है तो उस वक्त पर करें जब 3 बज रहे हो या 7 बज रहे हो। ठीक है, कोई स्पेशल काम करना है, ठीक है, तो आप तब कर सकते हैं। यानी कि इसको सिर्फ दिन में ही ना लें, इसको टाइम के अनुसार भी आप ले सकते हैं। जो मैंने पहले भी बताए हैं मूलांक 6 तक, उसमें भी यही कर सकते हैं कि जो मैंने डेट्स लिखवाई हैं वो आप रोज के टाइम पर भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई काम करना है तो दिन में 3 बजे कर लीजिए, जब भी 3 बज रहे हो, या फिर 7 बजे कर लीजिए, चाहे वो सुबह के 7 बजे हो या फिर शाम के 7 बजे हो। ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिट देकर जाएंगे। लाइट कलर पहने। ठीक है। रिलेशन में बेवजह गुस्सा आएगा, वो तो आएगा ही क्योंकि मंगल है, मंगल की प्रधानता रहेगी, तो बेवजह कार्य जरूर होंगे। तो घर और व्यापार को थोड़ा अलग रखें। घर का काम घर पर, घर की बातें घर पर और व्यापार की बातें व्यापार में, ठीक है, इस तरह से रखें। जून के बाद कोई ना कोई अच्छी घर में सेलिब्रेशन भी हो सकता है, ग्रोथ अच्छी हो सकती है, जून के बाद अच्छा समय है। कोई नई बिगनिंग भी हो सकती है, नई शुरुआत हो सकता है, व्यापार में कोई नई शुरुआत हो, कार्य में कोई शुरुआत हो, घर में ही कोई नया सदस्य बढ़ जाए, तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन, न्यू ग्रोथ आदि मूलांक 7 वालों की जून के बाद हो सकती है, यानी कि तब अच्छा समय है। मनी के लिए प्लान बनाकर काम करें। ऐसे नहीं बिना प्लानिंग के कोई काम ना करें, क्योंकि अगर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपको ग्रोथ अवश्य मिलेगी। और फोकस करें अपने काम पर, फोकस भी करें। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे मैंने अभी बताया कि कोई ना कोई जो भी जिससे भी आप मतलब सलाह लेते हैं, गुरु, अगर गुरु है कोई तो उनसे सलाह लेकर काम करें। नहीं तो जो भी है कोई भी घर में बड़ा आदि, उनसे भी सलाह लेकर काम करें इस साल, तो ज्यादा अच्छा आपको रहेगा और उससे आपको और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। और अगर कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु बना लेते हैं, तो वो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो साल है ये गुरु के आशीर्वाद से ही आपका और ज्यादा आपको ग्रोथ आदि मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से, तो मतलब इस साल के लिए गुरु इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। और मनी ग्रोथ के लिए आप मंडे को अभिषेक देख भी सकते हैं, जो लेडीज है, और जो जेंट्स है वो अभिषेक करके भी आ सकते हैं मंडे वाले दिन। तो ये भी, इससे भी आपकी मनी ग्रोथ होगी। जो सूर्य पर जल दे सकते हैं वो जल दे दे, जो मानते हैं वो दे सकते हैं। और साथ ही क्योंकि केतु का है, तो केतु का क्या है, अपने जो पितृ पक्ष होते हैं, अपने पितृ होते हैं, देवी पितर, उनका होता है ये, मतलब अपने एंसेस्टर्स का होता है ये नंबर। तो अपने एंसेस्टर्स को ना भूलें इस साल, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहें, जैसे कि
आप सब जानते हैं, बहुत पहले भी मैंने बताया है कि आप ग्रीन कलर की कैंडल भी जला सकते हैं पितरों के लिए। शनिवार को जला लीजिए शाम के वक्त, दक्षिण दिशा में। तो आप पितरों को के लिए ये भी कर सकते हैं, मतलब एक ग्रेटिट्यूड शो करना, एक ग्रेटिट्यूड देना उनको कि हम जो भी हैं आज आपकी वजह से ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने जो बड़े हैं, अपने घर के भी बड़े हैं या घर के जो भी अपने पितर हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनको ग्रेटिट्यूड देना, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस साल, मूलांक सात वालों के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने जो डायरेक्शन बताई है आपको, साउथ या नॉर्थ ईस्ट, उनमें अगर कोई भी आपकी मतलब फिजूल चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कि कोई कटे पटे तार पड़े हुए हैं, तो उनको वहां से हटा दे, बल्कि वहां से क्या अपने घर से ही हटा दे। जो अनयूज चीजें हैं आपकी, वो ज्यादा से ज्यादा आप घर से बाहर निकाल दें। जैसे कई बार होता है हम पेन बहुत सारे इकट्ठे करते चले जाते हैं, फेंकते नहीं है। अभी उसकी रिफिल खत्म हो गई, उसको रख दिया साइड में, फिर रिफिल खत्म हो गई, फिर दूसरा पेन, ऐसे जोड़ते चले जाते हैं और पता नहीं होता। तो वो ना करें, अगर घर में है तो कल की कल ही बैठे और अपने घर को देखें, जहां भी आपके ऐसे पेन पड़े हुए हैं उन्हें उठाकर उनको बाहर कर दें, घर से बाहर। ठीक है। और साथ ही साथ तार, तार का बहुत ज्यादा है, क्योंकि तार जो होते हैं, जितने भी तार घर के, रील रील होती हैं जो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, या तो उनको सोल्व करके अच्छे से लपेट कर रखें। ऊन के गोले होते हैं लेडीज के, अनसुलझे रखे रखती हैं, उनको भी ठीक कर करके रख दें। यानी कि सारी चीज अगर रखे तो सुलझा कर रखे, नहीं तो अगर नहीं सुलझ रहा है तो उनको घर से बाहर कर दे, ये कहने का मतलब है मेरा। चाहे वो तार हो, चाहे ऊन रील हो, चाहे ऊन के गोले हो, चाहे कोई भी धागा हो। ठीक है। और साथ ही साथ पेन, जो अनयूज चीज है, कई बार होता है बहुत सारी घड़ी बंद हो जाती है घर में, चलती नहीं है, तो या तो उनको चलाकर छोड़ दे और नहीं तो उनको बांट दे। अगर काम नहीं आ रही है, मतलब जो चीजें आपके कई कई सालों से काम नहीं आ रही है, उन चीजों को आप इस बार बांट देंगे। जितना खाली कर देंगे उतना ही भरता चला जाएगा घर आपका। ठीक है। और जो नोटबुक, इसका भी ध्यान रखेंगे, जो नोटबुक्स भर जाती है, हम लोग लिखते चले जाते हैं, कॉपी हमारी भर के रखी रह जाती है। अगर आपके यूज की है कि हाँ आपको उसमें रिवीजन करना है, पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, रखे रखिए। लेकिन जो आपको काम ही नहीं आनी है, ऐसी नोटबुक आपकी भर के रखी हुई है, तो वो आप उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे हम बच्चों की करते हैं कि अगर 8वीं पास कर ली तो वो सारी नोटबुक्स हटा देते हैं। ठीक है, उनको कभी भी रखते नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी भी देख लीजिए कोई नोटबुक्स वगैरह। ठीक है, अब कुछ रेमेडीज बता देते हैं सात मूलांक वालों के लिए। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि व्हाइट पेपर लीजिए, छोटा व्हाइट पेपर ले लीजिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए वो, आगे पीछे दोनों तरफ से छोटा सा ही। ठीक है। उस पर येलो पेन से 3 लिख लीजिए, सिर्फ 3 लिखना है, मोटा मोटा लिख सकते हैं आराम से, स्केच पेन से भी लिख सकते हैं। 3, 3, येलो रंग के स्केच पेन से सिर्फ 3 लिखना है, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में। ठीक है। और उसको पर्स में रख लीजिए, मोबाइल के कवर में भी लगा सकते हैं, मोबाइल के कवर में, क्योंकि मोबाइल सबसे ज्यादा हमारे पास रहता है, पर्स से भी ज्यादा मोबाइल हमारे पास रहता है। जो जेंट्स है वो अपने पर्स में भी रख सकते हैं और मोबाइल में भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से वो आप अपने पास रखिए पूरे साल, कल की कल बना लीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल होते हैं सात मूलांक वाले, तो वो एक कनेक्शन हमेशा एक महसूस करते रहेंगे कि कोई हमारे साथ है। हमेशा वो तीन तीन नंबर किसका होता है, गुरु का होता है। तो एक गुरु की एनर्जी से वो हमेशा ही कनेक्ट हुए रहेंगे इस साल। और जब वो कनेक्ट हुए रहेंगे गुरु की एनर्जी से, तो उनका पूरा साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है। तो इसलिए वो 3 अंक बना के अपने पास रख लीजिए। और साथ ही साथ कोई भी बात हो तो जवाब देने से पहले सुन लीजिए सबकी, फिर जवाब दीजिए। ये भी एक रेमेडी है बहुत बड़ी, कि कुछ भी कहने से पहले पहले सबकी सलाह ले लीजिए, सबकी बात सुन लीजिए, फिर तब अपनी प्रतिक्रिया कीजिए, यानी कि तब अपना जवाब दीजिए। ठीक है, एक ये भी रेमेडी है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मंत्र पर आ जाते हैं, मंत्र यंत्र और तंत्र। अच्छा, नंबर लिख लीजिए इसका। स्विच वर्ड 711 3998, 711 3998। ठीक है।
ये नंबर है जिसे आप अपने हाथ, उल्टे हाथ पर क्या कहते हैं, नीले रंग के पेन से लिख सकते हैं। मंत्र है ओम रीम नमो लोय सव साहुनम। ओम रीम नमो लोय सव साहुनम, ये मंत्र है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके नीले आसन, नीला, नीली माला और नीले वस्त्र, 10,000 जाप आपको इसकी करनी है। ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 10,000 तो कम से कम करनी ही करनी है। ठीक है। यंत्र लिख लीजिए। उसी प्रकार से 9 खाने बनेंगे यंत्र में। सबसे पहले लाइन में सबसे पहले आएगा, हाँ बना लीजिए आराम से, 9 खाने बना लीजिए। सबसे पहले 14, फिर 9 और फिर 16। 14, 9, 16, 15, 13, 11, 10, 17, 12। एक बार और बोल देती हूँ। 14, 9, 16, 15, 13, 11, 10, 17 और 12। ठीक है। तो ये यंत्र बनेगा। और उसी तरह से जैसे बताया है अभी तक कि किस प्रकार से लिखना है, वो आप सभी जानते हैं। ठीक है। तो ये यंत्र हो गया। अब थोड़ा सा तंत्र पे आ जाते हैं, यानी कि रेमेडीज हम क्या क्या कर सकते हैं अपने इस आने वाली साल को और अच्छा बनाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले है माथे पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाएं। रोज लगाना है, ये नहीं कि एक ही दिन, रोज लगाएं। ठीक है। जो लेडीज है वो कानों में सोने के कुंडल पहन सकती है, मतलब कोई भी चीज सोने की। और यदि नहीं पहनना है, या फिर जैसे छोटे बच्चे हैं या फिर जेंट्स हैं, तो वो कान के पीछे भी तिलक लगाएं, वो केसर का या हल्दी का। जैसे माथे पर लगाना है ऐसे ही कान के पीछे। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर, जो यहाँ पर हम पहनते हैं अपने टॉप्स। ठीक है। दूध में केसर डालकर वो पी भी सकते हैं, दूध में केसर। और अपने खाने से पहले एक रोटी कुत्ते के लिए निकाल दें। वृद्ध लोगों का सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्गों का, एंसेस्टर्स का, मतलब सबका सम्मान करें। काला सफेद कंबल दान में दें, जो जरूरत है जिसको, उनको। काला सफेद कंबल, ब्लैंकेट। और शनिवार को करना है ये दान, जो करना है शनिवार को करना है। और छाता भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो काले वाला छाता आता है, जो पहले आते थे सबसे पहले, वो वाला छाता देना है काले रंग का। और लोहा दे सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं। काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं। और गर्म कपड़े भी दान कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हम दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन हमें ये दान करना है। हल्के रंग के कपड़े ज्यादा पहने। ये साल ऐसा ही है कि इसमें ज्यादा डार्क कलर के कपड़े कोई ना पहने। जैसे लाल रंग, नीला रंग, काला रंग, इन रंगों को अवॉइड करें, हर मूलांक वाले, सिर्फ यही नहीं, हर मूलांक वाले थोड़ा सा इनको अवॉइड करें। ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा मूलांक 7 वालों का। अब आ जाते हैं मूलांक 8 पर। ठीक है। आज दीदी बोल नहीं सकती, नहीं तो हम अभी की अभी उनसे पूछ लेते सारी चीजें। हाँ। चलिए अब मूलांक 8 का बता देते हैं। मूलांक 8 मतलब जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है, तो वह 8 मूलांक वाले होते हैं। 8 तो 8 है ही, 17 मतलब 1+7 बराबर 8, और 26 में 2+6 बराबर 8। ठीक है। तो इस तरह से ये 8 मूलांक वाले होते हैं। वैसे तो बहुत खास होने वाला है ये साल 8 मूलांक वालों के लिए, क्योंकि ये जो साल चल रहा है ये 8 मूलांक वालों का ही, मतलब 8 नंबर का ही चल रहा है। और 8 के बाद क्या आता है? 9, यानी कि प्रोग्रेस। ठीक है। अब 9, 9 आने वाला है अगले वाला साल में, परसों से 9 की ऊर्जा यानी कि मंगल की ऊर्जा आने वाली है। तो जो मेहनत इस साल की है उसका फल तो आगे मिलने वाला है, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे 8 मूलांक वाले।
अभी अभी जो किया है इस साल जहां पर है वहां से एक स्टेप और आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो यानी कि हर तरह से ग्रोथ है, चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे मनी वाइज हो, चाहे वह किसी भी तरह से कैरियर में हो, जॉब में हो, किसी भी तरह से हो, तो एक स्टेप आगे यानी कि और बहुत ज्यादा। मूलांक चार का मैं पहले बता चुकी हूँ, आप लोग जो YouTube पे वीडियोस है वहां पर देख सकते हैं। ये जो प्रिडिक्शन है ये भाग्यांक के अकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ मूलांक के अकॉर्डिंग है। जिनका भी मूलांक है उनके अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्शन है, भाग्यांक का अभी इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। वैसे तो बहुत पेशेंस रखते हैं 8 अंक वाले, मेहनती भी बहुत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा और रखना है अभी, जब ये वाला साल आ जाएगा 2025। और हेल्थ में थोड़ी तली हुई चीजें कम खाएं, तला भुना और क्या कहते हैं तीखा, ये कम खाएं। वैसे हेल्थ वाइज अच्छा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है 8 मूलांक वालों के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं और थोड़ी चटपटी चीजें भी कम खाएं। ये नहीं कि पहले से ही मिर्च है ऊपर से और मिर्च डाल के खा रहे हैं, वो नहीं करना कि सॉस डली हुई है उस पर चिली सॉस और डाल ली, बस ये नहीं करना, ठीक है। बहुत ज्यादा उसको और तीखा नहीं बनाना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हेल्थ में। कैरियर में, जो कैरियर है उन लोगों का ज्यादा अच्छा जाने वाला है जो टैरो आदि करते हैं, और क्या कहते हैं जो एनर्जी हीलिंग का काम करते हैं, वह सारी चीजों में ये कैरियर अच्छा जाने वाला है। साथ ही कुकिंग में, जो कुकिंग आदि में एक्सपर्ट है उनका भी अच्छा जाने वाला है, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह जिनके होटल आदि हैं उनका भी अच्छा जाने वाला है ये वाला साल। साथ ही पॉलिटिक्स, आर्किटेक्टर और क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग हैं उनका भी अच्छा जाने वाला है ये साल कैरियर के हिसाब से। या फिर ओकल साइंस से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तो ये चीजों में जो भी है उनके लिए भी ये साल अच्छा जाने वाला है। वैसे भी अच्छा है उनका, तो ये साल भी अच्छा था, लेकिन अब और ज्यादा उनकी बढ़ोतरी यानी कि एक इस पद और उनका बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें, क्योंकि 8 अंक क्या है, रिसर्च से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि गहराई तक डूबने वाला होते हैं और मेहनती भी होते हैं। लेकिन इन्हें क्या करना है अपना एक, क्योंकि 8 मूलांक वाले क्या होते हैं, सुस्त होते हैं, वो हर काम को डिले कर देते हैं कि नहीं चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो बस वही छोड़ना है, एक तो अपना एक रूटीन बना के चलना है, ठीक है। और साथ ही फोकस, कि अपना एक रूटीन बना लिया कि हमें ये काम करना ही करना है और उस काम पे फोकस भी करना है। तो इस तरह से ये 8 मूलांक वाले अगर अपना एक रूटीन बना के चलेंगे तो उनके और उन्हें ज्यादा अच्छी क्या कहते हैं मिल जाएगी आगे। तो उनसे क्या होगी, जितनी भी उनके मनी रिलेटेड ब्लॉकेज है वो दूर होंगे अगर वो अपना एक रूटीन बनाकर चलते हैं, ठीक है। और वर्कआउट भी करें, थोड़ा बहुत वर्कआउट करें, ताकि उनके एक एनर्जी उनके अंदर बनी रहे, नहीं तो वो सुस्त होते हैं 8 मूलांक वाले थोड़े से। अक्टूबर के बाद का उनका ज्यादा अच्छा समय है। और प्रॉपर्टी भी बन सकती है, जो प्रॉपर्टी लेना चाहते थे और कई साल से नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर्टी हो सकती है, घर भी ले सकते हैं, ठीक है। इनको इनके लिए भी एक रेमेडी है, पेपर ले लीजिए व्हाइट कलर का उसी तरह से, उस पर आपको लाल पेन से 58 लिखना है, लाल पेन से 58। ये प्रॉपर्टी के लिए है, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं बन पा रही है, आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि आपका मकान बन जाए, प्रॉपर्टी आदि आप ले लें और नहीं हो रही है, तो आप ये लिख के अपने पर्स में रख लीजिए, तो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। 58 लाल पेन से लिखना है सफेद पेपर पर, सफेद पेपर पर, ठीक है। 58 लिखकर और उसको अपने पर्स में लिख लीजिए, रख लीजिए। लाल स्केच पेन से भी लिख सकते हैं बड़ा बड़ा आराम से अच्छा सा, या कोई भी काम अगर आपका अटका हुआ है तो ये सारे काम बनाएगा ये अंक आपका 58, ठीक है। 3 और 5 तारीख अच्छी है इनके लिए, 3 और 5 लाइट कलर, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, घर का ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट,
जिन 8 मूलांक वालों की शादी नहीं हुई थी कई साल से, इस साल उनकी शादी भी हो सकती है। 8 मूलांक वालों के लिए अच्छा समय है। बस ये है कि सुबह देर से देर तक ना सोते रहें। सुबह जल्दी उठें, हो सके तो सूर्य उदय से पहले ही उठें। तो ये उनकी सबसे बड़ी रेमेडीज है, अगर वह अपनी हर अटके हुए काम को पूरा करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठें। नंबर लिख लीजिए, 208125। 208125। वेडनेसडे और थर्सडे इनके दिन है अच्छे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है। और इनका जो मंत्र है वो है ओम रीम नमो लोय सव साहुणम। ओम रीम नमो लोय सव साहुणम। 8 मूलांक शनि का होता है। ठीक है, तो शनि की रेमेडीज कर सकते हैं। यंत्र लिख लीजिए, उसी तरह से 9 खाने बना लीजिए यंत्र में। सबसे पहले में लिखना है 12, फिर 7 और 14। 12 7 14, 13 11 9। सेकंड लाइन में 13 11 9, और उसके बाद 8 15 और 10। ठीक है, एक बार और बोल देती हूँ, 12 7 14, 13 11 9, 8 15 और 10। अब तंत्र में देखिए, इसमें जितनी भी ये क्या कहते हैं इनकम हो इनकी इस साल, तो उसमें से क्या कहते हैं कुछ ना कुछ दान जरूर करें, चैरिटी। जितना चैरिटी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन क्या करें, रसीद ना लें। हम क्या करते हैं, रसीद कटवा लेते हैं। तो 8 मूलांक वालों के लिए चैरिटी तो करें, लेकिन ना तो उसकी रसीद लें और ना ही वहां पर अपना उसमें नाम लिखवाएं। बस एक गुप्त दान की तरह दे दें, और ना तो वो घर में आके किसी को बताएं, ना ही किसी से कहें कि मैं ये करके आया हूं। ठीक है, यानी कि गुप्त रूप से दान करें, किसी को भी इस बात को कहे नहीं। तो उससे क्या होगा, आपका जो खर्चे हो रहे हैं वो बचने लग जाएंगे। यानी कि अगर आपका कोई बड़ा खर्चा आ रहा है तो वो बचने लग जाएगा आपका, आपके बड़े खर्चे नहीं होंगे। ठीक है, तो आप खर्च से बच जाएंगे। ये सबसे बड़ी रेमेडी है इस साल। लास्ट नंबर, इसमें यंत्र में पूछ रहे हैं लास्ट नंबर। हाँ, यंत्र एक बार बता देती हूँ दोबारा से। पहली लाइन में है 12 7 14, सेकंड में 13 11 9, थर्ड लाइन में 8 15 और 10। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद जो जूते हैं, जैसे धार्मिक स्थल जो होते हैं, तो वहां पर जो जूते हैं उनको क्या कहते हैं करीने से लगा दें, सही से लगा दें। ये रेमेडी है, मतलब शनि के लिए। या फिर बर्तन भी धो सकते हैं, जैसे हमारे जैन मंदिरों में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहां भी होती है जैसे गुरुद्वारे आदि में होती है, या फिर हम ओल्ड एज होम जो होते हैं वहां पर भी जाकर कभी भी महीने में एक बार, 2 बार, 2 महीने में एक बार वहां जाके उनकी सेवा कर सकते हैं। मतलब है मतलब सेवा करने का, कि हम वहां पर जो ओल्ड एज में जाकर उनके बर्तन धोएं, उनके जूते आदि लगाएं, या फिर जूते दान कर दें वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से हम सेवा कर सकते हैं। या फिर कोई बहुत बड़ी परेशानी आ रही है तब उसके लिए भी ये रेमेडी है। मान लीजिए सब सही चल रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं करना चाहते, लेकिन कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई या कोई बड़ी परेशानी आ रही है,
तो तब ये वाली रेमेडी कर सकते हैं कि ओल्ड एज में जाके या फिर गुरुद्वारे आदि इस तरह ऐसी जगह पर जाकर, जो वो वहां पर होते हैं जूते आदि की व्यवस्था जो वो करते हैं वहां के लोग, और सफाई करते हैं या फिर बर्तन धोते हैं, तो ये वाले काम खुद से करें तो उनका वो जो कर्म है वो वहां पर कट जाता है। ये शनि का है। ठीक है। तो मतलब इसमें ये है कि आपको क्या करना है, अपना समय देना है दूसरे लोगों को और अपनी सेवा देनी है दूसरे लोगों को। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है। तो आप अपना समय देकर इस वहां पर उन लोगों से जाके बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है। उनके साथ उन्हें कुछ भी सिखा भी सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि अपना सेवा और अपनी समय दोनों देंगे तो आपके ही जीवन में ग्रोथ होती चली जाएगी। और साथ ही गुरु के आशीर्वाद के साथ अपना काम शुरू करेंगे तो आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा। मंत्र मैंने बता दिया। ओम ह्रीम नमो लोय सव्य सावनम। पूर्व या उत्तर दिशा और आसमानी रंग के वस्त्र, माला और आसन। तो ये हो गया हमारा 8 मूलांक वालों के लिए। ठीक है। तो अब हमारा बस एक ही मूलांक रह गया 9। और हमारा इस साल का अंतिम दिन भी हमारे पास बस एक ही बचा है, कल का 31। तो कल हम 9 मूलांक वालों के बताएंगे और साथ ही साथ विजन बोर्ड कैसे बनाना है अगले आने वाले 2025 के लिए वो भी हम आपको बताएंगे। तो हो सके तो अपना एक पेपर 1/4 शीट का लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ विजन बोर्ड अपना बना लीजिए। ठीक है। पेन पेपर लेकर। तो साथ साथ आपका विजन बोर्ड भी कल तैयार हो जाएगा और 9 मूलांक वालों के लिए भी आपको कल पता चल जाएगा। ठीक है। और फिर परसों 1 तारीख है। तो पिछले साल हमने 48 दीपार्चना करी थी भक्तांबर जी की। तो इस साल भी मैं चाहती हूँ कि हमारी जो 1 तारीख की शुरुआत हो वो भक्तांबर दीपार्चना के साथ ही शुरुआत हो। तो अगर कोई 1 तारीख को भक्तांबर दीपार्चना करना चाहते हैं तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम उसी हिसाब से देख लें कि कौन करना चाहता है। नीतू आप करना चाहती हैं? हाँ दीदी। ठीक है। और कोई भी करना चाहते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा लोग भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जो भी करना चाहता है, सरिता जी ने लिखा है, जो भी करना चाहता है वो सब करेंगे। तो रेणु जी हम लोग 1 तारीख को भक्तांबर दीपार्चना के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक 7 बजे हमारी भक्तांबर दीपार्चना शुरू हो जाएगी। और जो दीपार्चना पूरी नहीं कर रहे हैं वो कम से कम एक दीपक जरूर लेकर बैठेंगे। जहां पर भी वो बैठे हैं साफ सुथरी जगह पर बैठेंगे। कपड़े भी शुद्ध होने चाहिए थोड़ा सब सभी के। ठीक है। और साथ ही साथ एक दिया जलाकर हम अपने आने आने वाले नए साल की शुरुआत करेंगे भक्तांबर दीपार्चना के साथ। ठीक है जी। हाँ। और 2 तारीख से फिर हमारी कल्याण मंदिर स्तोत्र की क्लास यहाँ पर शुरू होगी, जिसमें हम क्या कहते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र, जैसे भक्तांबर स्तोत्र है हमारा उसी प्रकार से कल्याण मंदिर स्तोत्र भी है। जैसे भक्तांबर हीलिंग हमने सीखी है और 4 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से कल्याण मंदिर स्तोत्र हीलिंग भी है। उससे भी हम अपनी सारी चीजों को, अपने सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं, सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसमें भी हम सारी चीजें सिखाएंगे कि कैसे हम उससे कौन कौन सा काव्य कौन कौन से रोग के लिए है, क्या क्या हम उसके अंदर रेमेडीज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम उससे अपने घर का वास्तु भी ठीक कर सकते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र के द्वारा हम अपने घर का वास्तु भी ठीक कर सकते हैं। उससे हम एस्ट्रोलॉजी में भी अपना निकाल सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी उसमें बताएंगे, स्विच वर्ड भी बताएंगे। और बहुत सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र के साथ। तो इसलिए उस कक्षा में भी ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हम अपने जो पार्शनाथ भगवान के देखे सभी लोग भक्त हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जैनियों में कि वो पार्शनाथ भगवान के भक्त ना हो। तो इसलिए पार्शनाथ भगवान की ऊर्जा के साथ हम ये नए साल में शुरुआत करेंगे। और पार्शनाथ भगवान की प्रभावना और कल्याण मंदिर स्तोत्र की प्रभावना आगे करेंगे 2025 में। ठीक है।